जय हिंद दोस्तों। बड़े दिनों के बाद आप लोगों से आज बात करने का मौका मिला है और कुछ कामों में लगा हुआ था इसीलिए। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो मुझे बिल्कुल इंस्टाग्राम में फॉलो करें। वहाँ पर मैं स्टोरीज अपडेट करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि आजकल क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना थोड़ा भारी पड़ जाता है जब हम बाहर रहते हैं। तो बहरहाल बात कुछ यूं है कि भैया वो इंसान वापस आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार तो नहीं था, पर क्या करें, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसान गंद ही इतनी फैलाता है। और उसी गंद के कारण पिछले दिनों उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया था। अब इसके पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या एक्शन लिया गया था और आखिर वो क्या कौन इंसान है, पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रोपेगेंडा वाले जो पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई जी, जो कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने आप में पत्रकारिता में उन्होंने ना जाने कितने मुकाम हासिल किए हैं। जब विधानसभा पे हमला हुआ था उस समय पे उन्होंने पत्रकारिता को लेकर जो भाषण दिया था कि कैसे गिद्ध की तरह वो पीछे पड़ जाते हैं, उसके बारे में वो खुद ही बता चुके हैं। तो इन्हीं पत्रकार की हम आज बात करने वाले हैं। तो बात कुछ यूं है कि प्रोपेगेंडा पत्रकार राजदीप सरदेसाई 1 महीने तक इंडिया टुडे चैनल से ऑफ एयर रहने के बाद अब फिर से स्क्रीन पर लौट आए हैं। हालांकि कोई उन्हें देखना नहीं चाहता था, पर आखिर में भाई घर तो सभी को चलाना होता है। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या, इसीलिए वापस उनको आना पड़ा। और देखिए, सीधी सी बात है, बदनामी में भी नाम होता है। अगर कोई इंसान कुछ काम करके बदनाम हो रहा है तो भी तो नाम हो रहा है। और वैसे भी आज के समय में नेगेटिव पब्लिसिटी का जो एजेंडा है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे चल रहा है। मतलब आप मूवीज़ को भी देखेंगे अगर, तो वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं ट्रेलर के लॉन्च के ही टाइम से, कि लोग उसके बारे में भले ही बुरा बोलें पर बोले ज़रूर। क्योंकि लोगों को, बल्कि पूरी जो एक ह्यूमन रेस है उसको एक बहुत बुरी आदत है, वो है दूसरों के बारे में गॉसिप करने। और वही आदत का जो क्या कहना चाहिए फ़ायदा होता है वो ये लोग उठाते हैं और नेगेटिव पब्लिसिटी इसी तरीके से ईजाद हुई। तो 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा के दौरान एक प्रदर्शनकारी नवरीत सिंह की मौत को लेकर फेक न्यूज़ फैलाने के मामले में उनको चैनल ने ऑफ एयर कर दिया था, वो ट्रैक्टर से जिस इंसान की मौत हुई थी। इसके बाद चर्चा चल रही थी कि वो इंडिया टुडे छोड़ सकते हैं, लेकिन अब वो फिर से रात को 9 बजे के शो में वापस लौट आए हैं। सीधी सी बात है, कई लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि वो ये चैनल छोड़ दें, लेकिन आप खुद ही सोचो ना, एकदम सेट नौकरी, बड़ी सी तनख्वाह, आखिर कौन ही व्यक्ति छोड़ना चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता इतना आसान होता है। अपने 9 बजे के शो से पहले उसके मुद्दे को बता रहे हैं कि उन्होंने मंगलवार मतलब 23 फरवरी 2021 को ट्विटर पर वापसी की घोषणा करी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि वो आज रात दिशा रवि को टूल किट मामले में मिली जमानत, ममता बनर्जी के परिवार के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच, राजनीतिक बदला है या कानून की प्रक्रिया, और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर बात करेंगे। उसके बाद वो शो में बतौर एंकर लौटेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर हैंडल पर अपने दी थी। कई लोगों ने उनके ट्विटर जो ट्वीट किया था, कई लोगों ने उनको तंज कसते हुए उनसे पूछा कि क्या नौकरी वापस मिल गई। एक दूसरे शख्स ने उनसे पूछा कि उन्हें फिर से ऑन एयर क्यों किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा कि राजदीप सरदेसाई फिर से जहर फैलाने के लिए लौट रहे हैं। वहीं कुछ ने उन्हें राहुल गांधी द्वारा उत्तर दक्षिण के राज्यों के बीच फूट डालने वाले बयान देने पर बात करने को भी कहा। एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि अगर उनके पास आत्मसम्मान होता तो उस दफ्तर में कदम भी नहीं रखते जहां से उनको निकाला गया था। जाहिर सी बात है, राजदीप सरदेसाई ने तिरंगे में लिपटी मृतक की लाश की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा था कि गणतंत्र दिवस के दिन किसान की मौत पुलिस की गोली से हुई। राजदीप ने ट्विटर पर लिखा था कि पुलिस फायरिंग में आईटीओ पर 35 साल के नवनीत की मौत हो गई। किसानों ने मुझे बताया है कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा था कि उसकी मौत ट्रैक्टर से स्टंट मारते हुए हुई थी जब वो पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ रहा था। तो इस तरह के कई सारे दृश्य जो थे वो हमने वाकई में किसानों की जो ट्रैक्टर रैली निकली थी उस समय पे देखे थे कि किस तरीके से ट्रैक्टरों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा था, बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए किया जा रहा था। कई जगह पुलिस और आम लोगों पर चढ़ाते हुए लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी किया जा रहा था। कई लोग इसमें जख्मी भी हुए थे। कई तरह की बातें निकल के सामने आई थी। उसी दौरान का ये एक फ़ोटो है जो राजदीप भाई साहब ने शेयर किया था। इसके अलावा उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी एक तस्वीर शेयर करते हुए उसके ऊपर आपत्ति जताई थी, हालांकि उसको भी बाद में क्लैरिफाई कर दिया गया था। और देखिए, इतने बड़े पत्रकार से आप यही उम्मीद करते हैं कि भाई जब वो कोई चीज़ शेयर करे, मतलब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अगर कोई भी जानकारी दे रहा है, तो मान लीजिए उसमें कोई 10 लोग उनके उस फोटो को देख रहे हैं, 10 में से 3 लोग तो होंगे जो उनकी बात को मानते होंगे कि नहीं यार राजदीप सही बोल रहा है। क्योंकि आप देखिए ना, कोई कितनी ही बुरी पार्टी हो फिर भी उसको कुछ ना कुछ वोट तो मिल ही जाते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी होगा, कुछ लोग तो इनके साथ होंगे ही। तो ऐसे में अगर आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि आप कोई तस्वीर शेयर कर रहे हैं और वो तस्वीर झूठी निकलती, तो आप ज़रा खुद सोचिए कि उस बात का क्या इम्पैक्ट होगा।
क्योंकि बाद में जब आप माफ़ी मांगेंगे तो कई लोग ये भी सोचेंगे कि अरे यार इसके ऊपर तो किसी तरह का प्रेशर बनाया गया इसीलिए माफ़ी मांग रहा है, वरना ये माफ़ी नहीं मांगता। तो इस तरह की कई सारी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जो लोगों के दिमाग में बार बार उठती हैं। लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये शख्स अब बात सही कर रहा है या पहले सही कर रहा था। तो ऐसे में पत्रकारों के ऊपर इस तरह का एक्शन अपने आप में ये कोई पहला नहीं था, लेकिन इस तरह के एक्शन अब और ज़्यादा लिए जाने चाहिए जिससे कि लोग पॉजिटिव खबरों को फैलाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें और आम जनता तक सही चीज़ को पहुंचाएं भी। जैसे कि अब टूल किट को लेकर जो दिशा जो है जिनके खिलाफ केस चला था, जिनको कि अब जमानत भी मिल गई है, उनको लेकर अब बात आ रही है सामने कि भाई टूल किट से सिर्फ एक वो लोग वैश्विक तौर पे मैंने कहना चाहिए बताना चाह रहे थे लोगों को भैया क्या चल रहा है। अब वो बात क्या है सही क्या नहीं है ये हमें वक्त बताएगा कि टूल किट कितनी सही थी कितनी नहीं थी, लेकिन टूल किट जैसी चीज़ मौजूद थी, ये चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में क्या ये पत्रकार सिर्फ दिशा के बारे में बात करेंगे कि उसको जस्टिस सही मिला या गलत मिला, या इस बारे में भी बात करेंगे कि एक देश के खिलाफ किसी टूल किट को जनरेट करके उसके बारे में बात करना सही होगा इनके लिए कि नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं अपने देश के बारे में हित चाहता हूँ तो मैं दुनिया के सामने ये नहीं रोना रहूँगा कि भैया मेरे देश में आके ऐसी चीज़ चल रही है और आप आके इसका विरोध करो। मतलब मैं दुनिया भर में जाके इसकी ढिंडोरा नहीं पीटूंगा, बल्कि मैं जो हमें सिखाया जाता है कि भाई घर के मसले आप घर में ही सॉल्व कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। हाँ, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपको आके परेशान कर रहा है तो ज़रूर आपको उसका माकूल जवाब देना चाहिए, वरना दूसरों के सामने हाथ फैलाना ये हमें सिखाया नहीं जाता। और अगर आप दूसरों के सामने हाथ फैलाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप देश हित से बाहर जाके भी काम कर रहे हो। इस चीज़ को हालांकि जस्टिफाई ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में कई सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और आंदोलनजीवी लोग तो फिर हैं ही जो हर चीज़ को लेकर आंदोलन की शक्ल दे देना चाहते हैं। तो इसी तरीके से राजीव सरदेसाई जो हैं अब वापस आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में वो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो उठाते हैं, जो कि उनके साथ के जो पत्रकार हैं रवीश कुमार, जो कि बहुत उम्दा पत्रकारों की लिस्ट में वो सबसे ऊपर आते हैं। अब क्या वो उनकी तरह ही टॉपिक्स उठाएंगे या कुछ अलग ही चीज़ पैदा कर देंगे। जैसे कि अब बंगाल से भी बातें सामने निकल के आ रही हैं कि भैया बंगाल में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो वोट के नाम पे जवानों को मरवा देते हैं। जी हाँ, मैं वाकई में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि लोग इस तरह की बातें वहाँ पे कर रहे हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि बंगाल में किस तरह की मानसिकता को इंजेक्ट किया जा रहा है, प्लस वहाँ पे जो हमले हो रहे हैं, लगातार बम के जो हमले हो रहे हैं, उसमें भी जो एक आरोपी पकड़ाया है जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उससे भी कई सारी बातें निकल के सामने आई हैं कि आखिर बंगाल में ये किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और इस माहौल को बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण आखिर क्या है, इसको भी जानने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर क्यों इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है और आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि इन चीज़ों को करना पड़ रहा है, वो भी चुनाव के ऐसे समय में जब लोगों की पूरी नज़र अपने राजनेताओं की तरफ होती है कि क्या ये राजनेता सही हैं या गलत है। खैर, ये सब चीज़ें हमें वक्त बताएगा। बंगाल के चुनाव पर भी कई सारी बातें करेंगे और देखेंगे कि बंगाल चुनाव आखिर किस करवट बैठता है, क्योंकि अब सभी लोगों का रुख बंगाल की तरफ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।